हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ ललिता और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाई ललिता में। तो हमने क्लास 11th का जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने 3 किंगडम पढ़ लिए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। आज की जो वीडियो है वो हमारी रहेगी प्लांटी और एनिमेलिया पे। तो इन दोनों किंगडम को हम शॉर्ट में पढ़ेंगे जितना चैप्टर में दिया गया है। इनको डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि जो चैप्टर 3 है वो प्लांट किंगडम है और जो 4 है वो एनिमल किंगडम है। ठीक है, जिसमें डिटेल पढ़ेंगे हम। आज के लिए शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हेडिंग लगाइए प्लांटी किंगडम, किंगडम प्लांटी। ठीक है, किंगडम प्लांटी। प्लांटी तो किंगडम प्लांटी में होता क्या है, ये मल्टी शेड्यूलर होते हैं। यूकेरियोटिक, यूकेरियोटिक, मल्टी शेड्यूलर और ऑटोट्रोफ। यानी यूकेरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और ऑटोट्रोफ होते हैं। इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट, क्लोरोफिल प्रेजेंट। ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, इनमें फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, प्लांटी में लिखेंगे यूकेरियोटिक, मल्टीसेल्युलर और ऑटोट्रोफ। यानी यूकेरियोटिक होते हैं, मल्टीसेल्युलर होते हैं, बहुकेंद्रिकीय, और ऑटोट्रोफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। फिर इसमें लिखेंगे कि कुछ प्लांट्स हैं वो कीट भक्षी और कुछ परजीवी होते हैं। कुछ प्लांट्स कीट भक्षी भी होते हैं, कुछ प्लांट्स कीट भक्षी भी होते हैं। कीट भक्षी में एग्जांपल क्या है, कीट भक्षी प्लांट में एग्जांपल है, एक तो है ब्लेडरवर्ट और विनस फ्लाईट्रे। ब्लेडरवर्ट और विनस फ्लाईट्रे। ठीक है, कुछ प्लांट्स कीट भक्षी भी होते हैं, एग्जांपल है ब्लेडरवर्ट और विनस फ्लाईट्रे एंड विनस फ्लाईट्रे। परजीवी भी होते हैं, कुछ प्लांट्स परजीवी भी होते हैं। परजीवी में एग्जांपल है अमरबेल, कस्कुटा। ठीक है, तो यूकेरियोटिक होते हैं, मल्टीसेल्युलर होते हैं, ऑटोट्रोफ होते हैं, कुछ प्लांट्स कीट भक्षी भी होते हैं। एग्जांपल है, कीट भक्षी का एग्जांपल क्या होगा, ब्लेडरवर्ट और विनस फ्लाईट्रे। ब्लेडरवर्ट, विनस फ्लाईट्रे, ब्लेडरवर्ट, विनस फ्लाईट्रे। ठीक है, और कुछ प्लांट्स परजीवी भी होते हैं, परजीवी का एग्जांपल होगा अमरबेल या कस्कुटा। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे कि प्लांट किंगडम में कौन कौन से आते हैं। प्लांट किंगडम में आपका क्या क्या है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड
ये सब प्लांट किंगडम में आते हैं, प्लांट किंगडम में आते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, किंगडम प्लांटी में क्या पढ़ा कि ये यूकेरियोटिक होते हैं, मल्टीसेल्युलर होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। यानी यूकेरियोटिक में तो यूकेरियोटिक के लक्षण आपको बताए थे ना, सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है कौन सा, राइबोसोम केंद्रक, झिल्ली युक्त कोशिकांग, ये सब ये हो गए यूकेरियोटिक। मल्टीसेल्युलर में बहुकेंद्रकीय, बहुकेंद्रकीय होते हैं। ऑटोट्रॉफ यानी इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर कुछ प्लांट्स हैं वो कीट भक्षी भी होते हैं, एग्जाम्पल है ब्लेडरवर्ट और विनस फ्लाईट्रिप। कुछ प्लांट्स हैं वो परजीवी भी होते हैं, एग्जाम्पल है अमरबेल कस्कुटा। अब जो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म है, ये सभी प्लांट किंगडम में आते हैं। इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब प्लांटी के बाद में एक टॉपिक है इसमें, पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण या संतति एकांतरण। तो हेडिंग लगाइए आप, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हम क्या पढ़ेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हेडिंग लगाइए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी पीढ़ी एकांतरण या संतति एकांतरण। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी पीढ़ी एकांतरण या संतति एकांतरण, संतति एकांतरण। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, तो इसमें हम देखते हैं कि जो प्लांट साइकिल होता है उसमें दो अवस्थाएं होती है। प्लांट साइकिल में दो अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी होती है, एक तो स्पोरोफाइट होती है और एक गेमेटोफाइट होती है। प्लांट लाइफ साइकिल में दो अवस्थाएं होती है, एक तो स्पोरोफाइट होती है और एक गेमेटोफाइट होती है। जो स्पोरोफाइट अवस्था है ये डिप्लॉइड होती है यानी द्विगुणित होती है। इसमें होता क्या है कि स्पोरोफाइट अवस्था में स्पोर बनते हैं और जो स्पोर्स बनते हैं वो होते हैं हैप्लॉइड यानी एक गुणित होते हैं। और जो गेमेटोफाइट अवस्था है इसमें गेमेट बनते हैं और गेमेट भी एक गुणित होते हैं। लेकिन स्पोरोफाइट अवस्था में स्पोर बनते कैसे हैं, तो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट प्लांट में मियोसिस होता है जिससे स्पोर बनते हैं, जो स्पोर होते हैं वो होते हैं हैप्लॉइड। और जो गेमेटोफाइट अवस्था है उसमें क्या होता है कि गेमेट बनते हैं और माइटोसिस होता है। ठीक है, तो आप देखिए कि प्लांट लाइफ साइकिल में, प्लांट लाइफ साइकिल में दो अवस्थाएं होती है, दो अवस्थाएं होती है। एक तो होती है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट फेज, इसमें ये होती है द्विगुणित। ठीक है, यानी डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। इसमें होता क्या है कि डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट प्लांट मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर बनाता है। ठीक है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट प्लांट है वो मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर बनाता है। दूसरी अवस्था होती है गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट। और जो गेमेटोफाइट अवस्था है ये हैप्लॉइड होती है, हैप्लॉइड। इसमें क्या होता है कि हैप्लॉइड गेमेटोफाइट प्लांट माइटोसिस से गेमेट बनाता है। ये
हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, यानी मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट। आगे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बन जाएगा, जाइगोट, जो होता है डिप्लॉइड, और ये होते हैं हैप्लॉइड। ठीक है, तो अब ये दोनों अवस्थाएं एक के बाद एक चलती रहती है, यानी स्पोरोफाइट फिर गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट, ऐसे ये दोनों अवस्थाएं एक के बाद एक चलती रहती है। इसी कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अलग अलग प्लांट्स में दोनों अवस्थाओं का टाइम भी अलग अलग होता है। एक नोट लगाकर लिखिए, अलग अलग प्लांट्स में, अलग अलग प्लांट्स में दोनों प्रावस्थाओं की लंबाई अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, मोस और फ्रन। मोस में क्या होता है, मोस में गेमेटोफाइट बड़ा, गेमेटोफाइट प्रावस्था है वो बड़ी होती है, और फरन में स्पोरोफाइट। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि प्लांट लाइफ साइकिल में दो अवस्थाएं होती है, एक तो स्पोरोफाइट और एक गेमेटोफाइट। स्पोरोफाइट में क्या बनता है, स्पोर्स बनते हैं, और गेमेटोफाइट में गेमेट बनते हैं। तो ये दोनों अवस्थाएं एक के बाद एक चलती रहती है, इसी कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी संतति एकांतरण। फिर हमने नोट लगाकर लिखा कि अलग अलग प्लांट्स में इन दोनों प्रावस्थाओं की लंबाई है वो अलग अलग होती है। मोस में क्या होता है, गेमेटोफाइट बड़ी होती है, और फरन में स्पोरोफाइट बड़ी होती है। ठीक है, अब एक चार्ट के द्वारा बता देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्या होगा, दो गेमेट कौन कौन से, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट। मेल गेमेट और फीमेल गेमेट है वो आपस में जुड़ेंगे, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, लिखिए आप, मेल गेमेट एंड प्लस फीमेल गेमेट, फीमेल गेमेट, ये भी हो गया एन, ये दोनों जुड़ गए। फिर इनमें होगा, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। इनमें फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट। जाइगोट भी क्या है, डिप्लॉइड है, टूअन है। फिर जाइगोट ग्रो करके क्या बनाएगा, जाइगोट, जाइगोट ग्रो करके क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट भी क्या है, टूअन है। फिर स्पोरोफाइट में क्या होगा, स्पोरोफाइट में होगा मियोसिस, मियोसिस। मियोसिस से क्या बनेगा, स्पोर बनेगा, स्पोर। और ये स्पोर क्या है, हैप्लॉइड है। फिर स्पोर ग्रो करेगा, स्पोर ग्रो करके ग्रो करेगा, क्या बनाएगा, गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट है ये, हैप्लॉइड है। फिर गेमेटोफाइट, फिर वापस क्या होगा इसमें, माइटोसिस होगा, माइटोसिस। माइटोसिस से वापस मेल और फीमेल गेमेट बन जाएंगे। ठीक है, ये है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।
जनरेशन। ठीक है, तो अब देखिए आप, एक मेल गेमिट और फीमेल गेमिट आपस में जुड़े, दोनों हैप्लॉइड है। ठीक है, दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना जो डिप्लॉइड है। जाइगोट ग्रो करके क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा जो डिप्लॉइड है। स्पोरोफाइट में फिर मियोसिस होगा तो स्पोर बनेगा, स्पोर बनेगा, ये होगा हैप्लॉइड। फिर स्पोर आगे ग्रो करके क्या बनाएगा, गेमेटोफाइट बनाएगा। गेमेटोफाइट है वो भी हैप्लॉइड है। गेमेटोफाइट में माइटोसिस होगा तो वापस मेल और फीमेल गेमेट बढ़ेंगे। तो इस प्रकार ये स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट अवस्था है वो एक के बाद एक चलती रहती है, इसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये हमारा प्लांट किंगडम है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आप हेडिंग लगाइए किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में क्या होगा, एनिमेलिया एनिमेलिया किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में क्या लिखेंगे, यूकेरियोटिक और मल्टी सेल्यूलर। यूकेरियोटिक होते हैं, यूकेरियोटिक, मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, सेल वॉल एब्सेंट। ठीक है, प्लांटी में सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई थी। ठीक है, इसमें यूकेरियोटिक होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, सेल वॉल एब्सेंट होती है। स्टोरेज फूड, स्टोरेज फूड ग्लाइकोजन या फैट। ठीक है, स्टोरेज फूड ग्लाइकोजन या फैट। तो यूकेरियोटिक होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, सेल वॉल एब्सेंट होती है, स्टोरेज फूड है वो ग्लाइकोजन या फैट। हेटेरोट्रोफिक होते हैं, हेटेरोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक यानी भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्लांट्स पर निर्भर होते हैं। डाइजेशन कहाँ होता है, डाइजेशन इंटरनल कैविटी में, इंटरनल कैविटी। ठीक है, डाइजेशन होता है इंटरनल कैविटी में। इसके बाद में हम देखेंगे ग्रोथ है वो डिफाइन पैटर्न में होती है, ग्रोथ डिफाइन पैटर्न में होती है, ग्रोथ, ग्रोथ डिफाइन, डिफाइन पैटर्न में। डिफाइन पैटर्न का मतलब क्या है कि एक जीव है वो पूर्ण रूप में आ जाता है, यानी हमारा जब जन्म हुआ तब हम ऐसे ही तो नहीं थे कि एक छोटा जीव है वो विकसित होते होते पूर्ण जीव के रूप में आ जाता है। डिफाइन पैटर्न में ग्रोथ होती है। ठीक है, यानी इनकी ग्रोथ है वो फिक्स होती है। लोकोमोशन पाया जाता है, लोकोमोशन पाया जाता है, यानी ये हिल डुल सकते हैं, गति पाई जाती है इनमें। तो यूकेरियोटिक होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, सेल वॉल एब्सेंट होती है, स्टोरेज फूड ग्लाइकोजन या फैट होता है, हेटेरोट्रोफिक होते हैं यानी भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्लांट्स पर निर्भर होते हैं। डाइजेशन है वो इंटरनल कैविटी में होता है, ग्रोथ डिफाइन पैटर्न के द्वारा, डिफाइन पैटर्न के रूप में होती है, और लोकोमोशन होता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि इनमें नर्वस सिस्टम और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम होता है, और रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो किंगडम एनिमेलिया में हमने क्या देखा, यूकेरियोटिक होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, सेल वॉल एब्सेंट होती है, और इनमें जो स्टोरेज फूड है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। हेटेरोट्रोफिक यानी विषम पोषी होते हैं, पोषण के लिए
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्लांट्स पर निर्भर होते हैं। डाइजेशन है वो इंटरनल कैविटी में होता है और ग्रोथ है वो डिफाइन पैटर्न के रूप में होती है, यानी एक जीव है वो विकसित होकर के आगे चल करके पूर्ण जीव में का रूप ले लेता है। लोकोमोशन होता है, गति पाई जाती है, नर्वस सिस्टम होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो आज के हमारे दोनों किंगडम प्लांटी और एनिमलिया है वो कंप्लीट हुए। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, जो तीसरा और चौथा चैप्टर है ना उनमें डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।